हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें आपके सामने ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर का वचन आपको बता सकें। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है और बड़े विश्वास के साथ आप उस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। यह आपके लिए अद्भुत का कारण है। और सच में उन दासों के लिए जो परमेश्वर का वचन कैसे कैसे लेकर के आप तक पहुंचाते हैं। आप प्रार्थना करें उन परमेश्वर के दासों के लिए और प्रार्थना करें सारी कलीसियाओं के लिए, उन सभी के लिए जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। और आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, प्रभु का वचन हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में उस विश्वास का उपयोग कराना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में विश्वास का उपयोग कराना, लेकिन अगर हम विश्वास का उपयोग किस तरह से करते हैं, अगर आप अपने जीवन में विश्वास का इस्तेमाल, अगर आप सही समय पर अपने जीवन में विश्वास का इस्तेमाल सही समय पर करते हैं तो आप परमेश्वर की नज़र में एक विश्वासी कहलाने के योग्य हैं। हालेलुया। अगर आप बिल्कुल उस सही समय पर उस परेशानी में, उस दुखों में आप विश्वास का इस्तेमाल करते हैं तो आप परमेश्वर की नज़र में आशीषित होने के योग्य हैं। हालेलुया। अगर जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर प्रकट होना चाहता है, हालेलुया, आप उस समय विश्वास में बने रहते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की दया आपके ऊपर प्रकट होगी। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं, जिस प्रकार एक बारिश के मौसम में बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे लोग अपने छाते को लेकर के निकलते हैं और वो बच जाते हैं। अगर वो बारिश के मौसम में उस छाते को लेकर के नहीं निकलते, वो भीग जाते हैं। और अगर बारिश के मौसम से पहले अगर वो छाते को लेकर के घूमते हैं, फिरते हैं, तब उनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन उनका फायदा तब है, उस छाते का फायदा तब है जब आप उस बारिश के मौसम में उस छाते को लेकर के निकलते हैं और वो बारिश आपको भिगा नहीं पाती, वो बारिश आपको भिगा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो छाता वो सारी उन ऐसे दुखों को, परेशानियों को, ऐसी बारिश को आपके ऊपर से घेर लेता है, वो कवर कर लेता है। हालेलुया। उस समय पर उस चीज का इस्तेमाल किया जाना ये जरूरी है। और यही बात परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि विश्वास का इस्तेमाल अगर हम बिल्कुल सही समय पर करते हैं, हालेलुया, उस विश्वास का इस्तेमाल जो प्रभु ने आपके जीवन के अंदर डाला है, उस विश्वास का इस्तेमाल अगर हम सही समय पर कर रहे हैं तो परमेश्वर की नजर में हम चंगे होने के योग्य हैं, परमेश्वर की नजर में हम आशीषित होने के योग्य हैं। हालेलुया। एक वचन को मेरे साथ निकालेंगे, लूका उसका 8 अध्याय उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे। लूका 8 अध्याय उसकी 22 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वो जोखिम में थे। जब नाव चल रही थी, यहाँ पर उस तूफान से पहले नाव जब चल रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह सो गए और झील में आंधी आई और वो नाव पानी से भरने लगी और वो जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी और लहरों को डांटा और वे थम गई और चैन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? हालेलुया। उसने उससे कहा, परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? कहाँ रहा तुम्हारा विश्वास? कहाँ रहा तुम्हारी वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है? कहाँ गई वो तुम्हारी शिक्षा जो मैंने तुम्हें दी है? कहाँ रहा तुम्हारा वो पवित्र आत्मा का वो जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, वो दान वरदान मैंने तुम्हें दिए हैं? कहाँ रहे उसका? तुमने इस्तेमाल नहीं किया। तुमने उस दुख के समय, उस परेशानी के समय, जब इस झील के अंदर तूफान आया, तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने उनसे कहा, प्रभु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? हालेलुया। प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? उन्होंने देखा कि अब पानी नाव में भर रहा है, अब तूफान बहुत जोर से आ रहा है, आंधी बहुत जोर से आ रही है।
अब हम डूब जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं, और वो डरने लगे, घबराने लगे, और उन्होंने अपनी समझ से काम लिया और उन्होंने सोचा कि अब हम प्रभु यीशु को जगा देते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन, प्रभु की सामर्थ बताती है, वचन में लिखा है वो सो रहा था, वो शरीर में सो रहा था लेकिन वो आत्मा में जग रहा था। वो उनकी सारे कामों को, उनके विचारों को जान रहा था, वो इस समय क्या सोच रहे हैं, वो इस समय क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने उस आंधी और उस पानी को शांत कर दिया, जब परमेश्वर ने उसे डांट दिया, वो शांत हो गए, तब प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? तुम्हें जरूरी था कि तुम उस तूफान के समय विश्वास करते। हालेलुया। तुम्हारे लिए ये जरूरी था कि अपने विश्वास को उस तूफान के अंदर इस्तेमाल करते। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, प्रभु उनके जीवन को देख करके खुश नहीं हुआ, परमेश्वर उनके ऐसे रवैये को देख करके खुश नहीं हुआ। प्रभु ने उन्हें उस समय अविश्वासी जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने उस समय उन्हें अविश्वासी जाना। आज मेरे भाई और बहनों, हालेलुया, आज परमेश्वर की सामर्थ आपसे इस वचन के द्वारा बात करना चाहती है। प्रभु आपको यही बताना चाहता है। हालेलुया। आज बहुत से जीवनों के अंदर तूफान है, परेशानियां हैं, और इतनी परेशानी है जिस प्रकार वो नाव पानी से भरने लगी थी, और वो सोचने लगे, चेले सोचने लगे कि अब हम नष्ट हो जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं। हालेलुया। बहुत से परिवारों के अंदर, बहुत से जीवन के अंदर ऐसे दुख, ऐसी परेशानियां हैं, और वो सोच रहे हैं प्रभु अब हम नष्ट हो जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं, और उसमें वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और उसमें वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को पुकार रहे हैं। एक विश्वासी जीवन, एक साधारण विश्वासी इसी प्रकार का वो जीवन को जीते हैं। जब उनके जीवन में दुख आते हैं, जब उनके जीवन में परेशानी होती है, वो थोड़ा डरते हैं, थोड़ा घबराते हैं, और थोड़ा परमेश्वर को पुकारते हैं। अंत में वो परमेश्वर को पुकारने लगते हैं कि प्रभु हमारी मदद करें, परमेश्वर हमारी सहायता करें। हालेलुया। और प्रभु का वचन आपको बताना चाहता है, हालेलुया, कि जिस प्रकार परमेश्वर चेलों से प्रसन्न नहीं था, परमेश्वर ने अंत में उन्हें अविश्वासी कहा। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, अगर आप दुख के समय, परेशानी के समय ऐसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और प्रभु से कहते हैं प्रभु हम पर दया करें, प्रभु हमें बचा लें, हालेलुया, तो परमेश्वर उस तूफान को शांत तो कर देगा, परमेश्वर आपकी बीमारी, परेशानी को चंगा तो कर देगा, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप अविश्वासी गिने जाएंगे। क्यों अविश्वासी गिने जाएंगे? क्योंकि उस दुख, परेशानी के समय आपने अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। जरूरी ये नहीं था कि परमेश्वर उस आंधी तूफान को शांत कर दे, बल्कि जरूरी ये था कि मेरे चेले उस विश्वास का इस्तेमाल करना सीख जाए। हालेलुया। आज विश्वासियों, प्रभु के लोगों, कलीसिया, चर्च, हालेलुया, जरूरी ये नहीं है कि परमेश्वर आपको उस परेशानियों से निकाल दे, बल्कि जरूरी ये है आप अपने विश्वास के द्वारा, अपनी उस सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभु ने आपको दी है, आप उसके द्वारा इस परेशानी से निकल जाएं। हालेलुया। और जब आप अपने विश्वास के द्वारा इस परेशानी से निकल जाएंगे, तब परमेश्वर खुश होगा, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा। आपके विश्वास को देखकर जब परमेश्वर प्रसन्न होगा, हालेलुया, जब परमेश्वर आपके विश्वास को देखेगा कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, इस तूफान तो उसके जीवन में आया, उसके परिवार में ऐसी परेशानी चारों ओर से घेर लिया, और एक समय ऐसा था इसका परिवार लग रहा था कि डूब जाएगा, बचेगा नहीं परिवार में से कोई भी। उस समय उसने उस शिक्षा का सहारा लिया, उन वचन का सहारा लिया जो मैंने उन्हें सिखाए थे, उन बातों का सहारा लिया, उन प्रार्थनाओं का सहारा लिया जो उन्होंने पहले खरी थी, उस विश्वास का सहारा लिया जो परमेश्वर ने उन्हें सिखाया था। हालेलुया। उस सही समय पर विश्वास किया गया। हालेलुया। अगर आज आप उसी समय पर, उस बीमारी के समय में, उस परेशानी, उस संकट के समय में विश्वास करते हैं, उस बीमारी, उस संकट के समय में अगर आप विश्वास करते हैं, तब आप परमेश्वर की नजर में विश्वासी गिने जाएंगे। हालेलुया। तब आप परमेश्वर की नजर में विश्वासी गिनाए जाएंगे। बहुत से विश्वासी, बहुत से परमेश्वर के लोग, हालेलुया, परेशानी आने से पहले बहुत अपने बड़े बड़े विश्वास को दिखाते हैं। हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करेंगे, अगर ये परेशानी आएगी तो हम ये करेंगे, वो परेशानी आएगी वो करेंगे। लेकिन जब परेशानी, जब ऐसा संकट का बादल, संकट का वो ऐसा तूफान उन्हें घेर लेता है, तब वो पहले जो विश्वास किया गया वो काम नहीं आता, बल्कि आपको उस संकट के समय विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। उस संकट के समय, उस ऐसे तूफान के समय किया गया विश्वास आपको बचाएगा। हालेलुया। और उसके द्वारा परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया।
उस विश्वास का फायदा ना तो उस तूफान से पहले है, हालेलुया, और ना तो उस तूफान के बाद में है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु ये बीमारी, ये अंधकार की सामर्थ मुझे छोड़ करके चली जाए, ये परेशानी मुझे छोड़ दे, हालेलुया, तब मैं परमेश्वर तेरी प्रार्थना करूंगा, तब मैं तेरी आराधना करूंगा, हालेलुया, मैं तब विश्वास करूंगा, मैं तब चर्च जाऊंगा जब ये परेशानी मुझे छोड़ देगी, ये बीमारी मुझे छोड़ देगी, ये घर के क्लेश, शैतान के बंधन मुझे छोड़ देंगे, तब मैं चर्च जाऊंगा, मैं बाद में विश्वास करूंगा, हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया, अपने विश्वास का इस्तेमाल उसी समय कर जिस समय तू परेशानियों में हो, हालेलुया। अगर इस समय आप उन परेशानियों में हो, हालेलुया, तो परमेश्वर से इस प्रकार ना कहें कि प्रभु ये दूर हो जाए तब मैं विश्वास करूंगा। प्रभु कहता है ये समय है, हालेलुया, ये तूफान का समय है। दिखा दें अपने विश्वास को, आपके अंदर क्या विश्वास परमेश्वर ने दिया है। दिखा दें उन ऐसी प्रार्थनाओं को जो आपने पहले परमेश्वर के लिए करी हैं, हालेलुया, पहले परमेश्वर के लिए करी हैं। प्रभु के चेले भी डर गए, घबरा गए उस तूफान को देख करके और प्रभु को जगाने लगे। आज विश्वासी प्रभु के लोग भी, हालेलुया, वो भी परमेश्वर के उन चेलों की तरह, हालेलुया, कर रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, प्रभु कहता है, हालेलुया, बेशक वो आपको इस परेशानियों से हटा देगा, लेकिन आपसे, आपके विश्वास को देखकर वो प्रसन्न नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को देख करके प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु अपने चेलों को सिखाना चाहता था, यहाँ पर परमेश्वर अपने चेलों को बताना चाहता था। प्रभु ऐसी ऐसी नई शिक्षा को परमेश्वर दिखाना चाहता था, सिखाना चाहता था। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, हालेलुया, तुम जाओ बीमारों पर और दुष्ट आत्माओं पर तुम प्रार्थना करोगे, वो चंगे हो जाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने चेलों को अधिकार दिया, प्रभु ने सिखाना चाहता था। लेकिन ये ऐसी परीक्षा थी, ये एक ऐसी बात थी, ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, ये चेलों की एक ऐसी परीक्षा थी जिससे वो अनजान थे, हालेलुया। अगर कोई बीमारी उनके सामने आती, कोई दुष्ट आत्मा उनके सामने आती, वो समझ जाते कि ये शैतान का चाल है, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने एक नई तरह से उन्हें सिखाना चाहता था। परमेश्वर जब झील में गया तब वहां पर एक तूफान ने उन्हें घेर लिया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि ये जो नई तरह की परीक्षा, नई तरह की परेशानी इनके ऊपर आई है, ये अपना विश्वास का इस्तेमाल उसके द्वारा करें, उसके अंदर अपना विश्वास का इस्तेमाल करें, हालेलुया। ओ प्रभु के, परमेश्वर की सामर्थ कहती है, हालेलुया, आज विश्वासी लोगों में, हालेलुया, आज विश्वासी लोगों में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, हालेलुया, जो आपकी समझ से बिल्कुल परे हैं, हालेलुया। आपके जीवन के अंदर ऐसी परेशानी आ रही है, ऐसी परेशानी कभी कभी आती है जो आपकी समझ से परे हैं, हालेलुया। कुछ परेशानी तो आप जान लेते हैं, कुछ दुखों को देख करके आप समझ जाते हैं कि ये दुष्ट की चाल है। लेकिन बहुत से लोग जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, दुष्ट उनके सामने एक ऐसे अनोखी चाल को लेकर के आता है, एक ऐसे अलग काम को लेकर के आता है जो वो समझ नहीं पाते और वो उसमें फंस जाते हैं, वो समझ नहीं पाते, इसलिए वो अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं कर पाते, हालेलुया। इसलिए वो अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, आज परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप उस परमेश्वर के विश्वास को सही समय पर इस्तेमाल करेंगे, उस सही समय पर इस्तेमाल करेंगे, तब परमेश्वर आपको उस ऐसे शैतान की छालों से, उन परीक्षाओं से निकाल देगा, हालेलुया, उन दुखों से परमेश्वर निकाल देगा। प्रभु अपने चेलों को ये शिक्षा, ये एक नई बात परमेश्वर सिखाना चाहता था, हालेलुया। मैंने तुम्हें शैतान की चालों पर तो अधिकार दिया, ध्यान से सुनेंगे, मैंने तुम्हें शैतान की चालों पर तो अधिकार दिया, मैंने तुम्हें दुष्ट आत्मा, शरीर की बीमारियों पर तो अधिकार दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि पर भी उन्हें अधिकार देना चाहता था, हालेलुया। इस सृष्टि का भी अधिकार उन्हें देना चाहता था। परमेश्वर ने कहा आंधी और पानी शांत हो जाए, और वो शांत हो गया। चेले कहने लगे कि ये कैसा शब्द है, ये कैसी आज्ञा है जिससे आंधी और पानी शांत हो गए, हालेलुया। आज परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी सामर्थ, ऐसा अभिषेक, ऐसे दान वरदान भी देना चाहता है जिससे आप अनजान है, हालेलुया।
परमेश्वर अपने चेलों को सिखाना चाहता था इस सृष्टि का अधिकार, हालेलुया, जो प्रभु को दिया गया है, परमेश्वर अपने चेलों को भी देना चाहता था, हालेलुया। परमेश्वर अपने चेलों को भी देना चाहता था, क्योंकि वचन बताता है उसने ये सूरज, चांद, सितारे, सारा पानी, सब सृष्टि को बनाया और वो उसकी आज्ञा को मानते हैं। और प्रभु ने कहा जो अधिकार मुझे दिए गए हैं वही अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, हालेलुया। वो सृष्टि की बातों का अधिकार, सृष्टि उसकी प्रार्थना करें तब सृष्टि उसकी बातों को माने, हालेलुया। और जब परमेश्वर के लोगों ने, प्रभु के चेलों ने जब प्रार्थना करी, हालेलुया, आने वाले जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो परमेश्वर ने अद्भुत किया, हालेलुया। एक गवाही को मैं आपको बताना चाहता हूं। एक परमेश्वर के दास रेनहार्ड बोंकी जब प्रार्थना कर रहे थे नाइजीरिया में, वो प्रार्थना कर रहे थे और बहुत हजारों लाखों की भीड़ उनके सामने बैठी थी। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो स्टेज पर थे प्रार्थना करते समय, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कि अब शैतान तेरी परीक्षा लेना चाहता है, हालेलुया। प्रभु की पवित्र आत्मा ने बताया उस समय जब प्रार्थना शुरू होने जा रही थी, हजारों लाखों लोग बैठे थे, परमेश्वर के दास रेनहार्ड बोंकी को बताया अब शैतान तेरी परीक्षा लेना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने ये नहीं बताया कि कैसे लेना चाहता है, हालेलुया। और उन्होंने कुछ समय के बाद उन्होंने देखा स्टेज के पीछे बहुत काले बादल, ऐसा तूफान, ऐसी बारिश, बहुत दूर से उन्होंने देखा वो स्टेज की तरफ, वो टेंट की तरफ जहां पर सारा अरेंजमेंट, सारे लोग बैठे थे, वो ऐसा बादल चलता हुआ आ रहा था। वो उतर करके स्टेज की तरफ, स्टेज के पीछे गए, उन्होंने प्रार्थना किया, हे शैतान, हे दुष्ट, हे शैतान, अगर तू यहां पर बारिश लेकर के आएगा, अगर तू यहाँ पर आंधी लेकर के आएगा, ये मौसम तू ऐसा बिगाड़ेगा, तो मेरा परमेश्वर इस समय जितनी भीड़ यहाँ पर है उससे कई गुना भीड़ प्रभु मुझे देगा, हालेलुया। तू बिगाड़ना चाहता है इस भीड़ को, बिगाड़ दे, भगाना चाहता है भगा दे, लेकिन मेरा परमेश्वर कई गुना ज्यादा प्रभु मुझे भीड़ परमेश्वर देगा, हालेलुया। और जब उन्होंने ये आज्ञा देकर उस शैतान को डांटा, वो ऐसा बादल, ऐसी आंधी, ऐसा पानी, वो सब वहां से चले गए, हालेलुया। वो सब वहां से चले गए, हालेलुया। और प्रभु के दास कहते हैं नाइजीरिया का जो तूफान होता है वो बहुत भयंकर, वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है, बहुत भयंकर रीति से उस जगह पर तूफान आता है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दासों को इस मौसम को, इस आंधी और पानी को डांटने की भी सामर्थ्य दी है, हालेलुया। और परमेश्वर यही शिक्षा अपने चेलों को सिखाना चाहता था, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यही बात को प्रभु अपने चेलों को सिखाना चाहता था, हालेलुया। ओ प्रभु के लोगों, हालेलुया, आप तैयार हो जाएं, परमेश्वर सामर्थ्य जो नई रीति से आपको सिखाना चाहती है, हालेलुया। आज कई जगहों पे जब प्रार्थना करी जाती है, बहुत से लोग खेती करते हैं, बहुत से लोग अपने फसल उगाते हैं, लेकिन बहुत से लोग, हालेलुया, वो फसल जो उगाते हैं, जो खेती करते हैं, बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी खेती पर आप आशीष करें, हालेलुया। और पिछले दिनों में जब प्रार्थना करी गई कई ऐसे भाइयों के लिए जिनके उत्तर प्रदेश में जो खेती थी, तब वहां पर परमेश्वर ने अपनी अद्भुत सामर्थ को परमेश्वर ने वहां पर उंडेला। कुछ जगहों पर, हालेलुया, बहुत सी जगहों पर वो खेती नष्ट हो गई ठंड के कारण, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता था, जो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में, चर्च में जाता था, उसने प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी खेती को कुछ नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होनी चाहिए इस ठंड के कारण, और परमेश्वर ने उसकी खेती को नष्ट नहीं होने दिया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर वो मौसम को बदलने वाला परमेश्वर है। आज भी ये मौसम, हालेलुया, ये हवाएं, ये पानी, ये सब उसकी बातों को मानते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर उस समय चाहता था कि मेरे चेले, हालेलुया, उस बात का इस्तेमाल करें, उस विश्वास का इस्तेमाल करें, हालेलुया, उस विश्वास का इस्तेमाल करें जो मैंने उन्हें सिखाया है, हालेलुया, उस विश्वास का इस्तेमाल करें जो मैंने उन्हें सिखाया है, हालेलुया। आप विश्वास का इस्तेमाल, प्रभु, विश्वासी लोगों, परमेश्वर का विश्वास का इस्तेमाल, विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो परेशानी से पहले विश्वास कर रहे हैं और कभी कभी परेशानी के बाद विश्वास कर रहे हैं। लेकिन आपको विश्वास करना है उस परेशानी के समय, उस दुख के समय आपको विश्वास करना है। अगर आप उस दुख के समय विश्वास करेंगे तब आप परमेश्वर की नजर में विश्वासी कहलाएंगे, हालेलुया। अगर परेशानियों के समय विश्वास नहीं किया, पहले बहुत विश्वास कर लिया, परेशानियों के बाद में बहुत विश्वास कर लिया, तो प्रभु की नजर में आप विश्वासी नहीं कहलाएंगे, हालेलुया।
प्रभु की नजर में विश्वासी नहीं कहलाएंगे। और एक बड़ा विश्वास, उस दुख के समय किया गया विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। मत्ती 8 अध्याय जब उसकी 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक सूबेदार आया। उस सूबेदार ने कहा, मेरा सेवक लकवे का रोगी है, हे प्रभु तू यहां से कहे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा, मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा है। और प्रभु के जो कहने का अर्थ था, उस समय उसके चेले भी प्रभु पर इस प्रकार का विश्वास नहीं कर पाए थे, क्योंकि इज़राइल में उसके चेले, वो सभी लोग उस इज़राइल में आते थे। हालेलुया। उस समय परमेश्वर के चेले भी वो विश्वास नहीं कर पाए थे जो सूबेदार ने करके दिखा दिया। उस सूबेदार ने उस मुसीबत के समय, उस परेशानी के समय, जब जरूरत थी अपने विश्वास को दिखाने की, हालेलुया, अपने विश्वास को साबित करने की, उसने अपने विश्वास को दिखा दिया, साबित कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैंने ऐसे विश्वास को नहीं देखा। आज आप अपने विश्वास को किस तरह से दिखा रहे हैं और किस समय पर दिखा रहे हैं? हालेलुया। ये जरूरी है। हालेलुया। हम विश्वासी तो कहलाते हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं। हालेलुया। दुखों और परेशानियों से पहले बहुत विश्वास, बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उस दुख के सामने, परेशानियों के सामने जीरो। हम प्रार्थना भी करना छोड़ दे रहे हैं। बहुत से लोग वचन पढ़ना छोड़ दे रहे हैं, प्रार्थना करना छोड़ दे रहे हैं। हालेलुया। अब हम नष्ट हो जाएंगे, जैसे चेलों ने कहा, अब हम नष्ट हो जाएंगे, अब हमें कोई नहीं बचाएगा, हे प्रभु हमें बचा। हालेलुया। इस तरह की प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, इस तरह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बेशक वो आपको बचा लेगा। हालेलुया। बेशक वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपको बचा लेगा, वो दया करेगा, उस परेशानी से आपको निकाल लेगा। उसने चेलों को भी निकाल लिया, बचा लिया। हालेलुया। लेकिन ये हर बार, हर समय मुमकिन नहीं है। हालेलुया। आपको उससे निकलने के लिए अपने विश्वास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जिस समय आप उस विश्वास का इस्तेमाल करना सीख गए, हालेलुया, जिस समय आप उसके विश्वास का इस्तेमाल करना सीख गए, तब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाओगे। हालेलुया। तब आप परमेश्वर के दास और दासी कहलाओगे, उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाओगे। हालेलुया। जब आप उस विश्वास का इस्तेमाल करना सीख जाओगे, तब आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होगा। मेरा बेटा चलना सीख गया, विश्वास के द्वारा चलना सीख गया। हालेलुया। तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे चाहता है, हालेलुया, आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि जो वचन, जो शिक्षाएं, जो विश्वास प्रभु ने आपके अंदर डाला है, अपनी मुसीबत के समय आप उसका इस्तेमाल करें। आप किसी दूसरे के विश्वास पर निर्भर ना हो जाएं। हालेलुया। आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करें। प्रभु ने जो आपके अंदर डाला है उसे इस्तेमाल करें, निकालें बाहर। हालेलुया। और चाहे कितने दुख, चाहे कितनी परेशानी क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे वो घेर ले आकर के, जिस प्रकार वो नाव डूबने वाली थी, वो आपका परिवार को, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को कैसा भी दुख आकर के क्यों ना घेर ले, चाहे ऐसी परिस्थिति क्यों ना हो जाए कि हम सब डूब जाएंगे, हम सब नष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आप घबराएं नहीं, उस विश्वास का इस्तेमाल करें। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे तू मत डर। हालेलुया। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया। चेले तो तूफान से डर गए, आप दुख से डर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप दुख से डर रहे हैं तो परमेश्वर की नजर में आप अविश्वासी हैं। हालेलुया। अगर आप दुख का सामना कर रहे हैं, विश्वास के द्वारा आप दुख का सामना कर रहे हैं, हालेलुया, तो प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, आप परमेश्वर की नजर में विश्वासी हैं। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, प्रभु कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अगर आप उन परेशानियों को देख करके डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा आपके पास नहीं है। हालेलुया। आप चिल्ला रहे हैं, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, ये प्रार्थना आपकी है, तो प्रभु कहता है, वो आत्मा मैंने तुम्हें नहीं दी है, डरने की नहीं, बल्कि सामर्थ की आत्मा मैंने तुम्हें दी है। हालेलुया। संयम की आत्मा मैंने तुम्हें दी है। उस परेशानियों में धीरज रखें, संयम रखें, और जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है उसके अंदर जो सामर्थ है,
उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया, उसका इस्तेमाल करें। उस ऐसी परेशानियों से, ऐसी बीमारियों से, हालेलुया, आप कहें प्रभु के नाम से उन्हें आज्ञा दें। हालेलुया, जिस प्रकार आप बीमारी दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं उसी प्रकार आप आज्ञा दें। हालेलुया, और देखना हालेलुया, जिस प्रकार उस झील में शांति हो गई, चैन हो गया जब परमेश्वर ने आज्ञा दी। हालेलुया, आपके जीवन, आपके परिवारों में वो चैन हो जाएगा, वो शांति हो जाएगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, हालेलुया, वो सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया, सामर्थ की आत्मा दी है। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपने विश्वास का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जब आप अपने विश्वास का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, दुखों से, परेशानियों से इस तरह से बाहर निकलेंगे विश्वास का इस्तेमाल करके, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन आज आपको बताना चाहता है। हालेलुया, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा जब आप दुख परेशानी से विश्वास के द्वारा निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आप ऐसे उस प्रार्थनाओं को छोड़ दें, चिल्लाने, डरने, घबराने की प्रार्थनाओं को छोड़कर विश्वास के द्वारा अपनी परीक्षाओं में से, अपने जीवन के तूफान में से निकल आए। हालेलुया, अपने उस जीवन के तूफान में से अपने विश्वास के द्वारा निकल आए। हालेलुया, परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया, आपको अपना बेटा बेटी बनाने के लिए खड़ा है, आपके विश्वास के जीवन को देखकर वो खुश होने के लिए खड़ा है। हालेलुया, लेकिन बहुत जगहों पर जिस तरह से आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से आप वचन का इस्तेमाल नहीं कर रहे जो आपने सुना है, जाना है, प्रभु को दुख होता है। हालेलुया, आज भी परमेश्वर बहुत से ऐसे लोगों के विश्वास को देख करके परमेश्वर कहता है, कहाँ रहा तुम्हारा विश्वास? हालेलुया, कहाँ था तुम्हारा विश्वास? उस समय तुमने उस विश्वास का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हालेलुया, प्रभु यही बात आज आपको बताना चाहता है। उस तूफान के समय अपने विश्वास का इस्तेमाल करें, परेशानियों के समय उस विश्वास का इस्तेमाल करें। हालेलुया, पहले और बाद में करने का फायदा नहीं है। हालेलुया, उस समय आप विश्वास करेंगे तो आप विश्वासी गिने जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस वचन को प्रभु जी बहुतों ने सुना परमेश्वर पिता, और प्रभु जिस विश्वास के साथ परमेश्वर उन्होंने इस वचन को सुना है मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु अपने दुखों में, अपने जीवन के तूफान में परमेश्वर विश्वास का इस्तेमाल करना सीख जाए। हालेलुया, ओ मेरे परमेश्वर, हालेलुया, बहुत से लोग वो तूफान से पहले, परेशानी से पहले विश्वास कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, लेकिन उस दुख के समय उनका विश्वास टूट जा रहा है। पवित्र आत्मा आप सामर्थ दें मेरे प्रभु, हालेलुया, ताकि वो दुख के समय उनका विश्वास दृढ़ रहे, ओ तुझ पे बना रहे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, और इस विश्वास के द्वारा इससे पार हो जाएं और तेरी नजर में विश्वासी कहलाएं, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।